जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाले हैं। आज के बाद भूल जाइए कि त्रिकोणमिति में भी कोई डर है। ये बोर्ड में जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, शायद आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आज मेरे द्वारा जो तरीका है, इस बेसिक विधि से आप एक बार पढ़ के देखिए। विश्वास मानिए कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहें। बिल्कुल हम बेसिक से बताने वाले हैं। आज आपको मज़ा नहीं आएगा, बल्कि बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इतना ही कहकर हम क्या करते हैं, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते रहिए। ये क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ये कह रहा है कि 20 समकोण है। अब हम बिल्कुल शुरू से यानी जीरो से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से। ये समकोण क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, ये सारा चीज हमको जानना जरूरी है, तब ये टॉपिक जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी सीधा चीज ले लीजिए, कोई खंभा ले लीजिए खड़ा हुआ है ना, कोई डंडा सीधा खड़ा कर दीजिए, या तो दीवार देखिए, कोई भी दीवार का उदाहरण ले लीजिए सीधा है, तो सीधा और जमीन के साथ वो 90 डिग्री कोण बनाता है। जैसे कि ये यहाँ खड़ा है और ये जमीन मान लीजिए, जमीन में ये खड़ा है, तो ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है। ठीक है, ये कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, जिसे हम समकोण कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। कोई भी त्रिभुज हो सकता है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन की ओर हम लोग नहीं जाते हैं, इसका बेसिक समझते हैं, क्योंकि बेसिक जब आप समझ लेंगे ना, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से देखिए। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, इसमें कुछ समझना ही नहीं। एक कोण जब 90 डिग्री हो गया तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। आगे देखिए, सीधा जो खड़ा रहेगा ना, उसे हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। देखिए ये सीधा खड़ा है और ये जमीन में बिल्कुल लेटी हुई जो लाइन है, इसको हम क्या मान लेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, ये क्या मान लेंगे, आधार। और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा है, देखिए AC है, इसको हम क्या मानेंगे, कर्ण। 90 डिग्री यानी समकोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा क्या है, कर्ण। अब एक सवाल है, समकोण त्रिभुज में आपको दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AB तो नहीं है, BC भी नहीं है, AC है। AC सबसे बड़ी भुजा है। तो ऐसे भी याद रखते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। और इसका एक रिलेशन है, लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार के बीच में क्या है, संबंध है। अब कैसा संबंध है, अभी हम लोग देखते हैं। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, इसका कहना है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका, AC, यानी हम कह सकते हैं कर्ण। क्या कह सकते हैं, कर्ण। इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दिए। जब वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा क्या बचा, AB और BC। यानी AB को हम क्या कहेंगे, लंब, है ना, यह लंब। अन्य दो भुजा के वर्गों के तो वर्ग कर दीजिए, फिलहाल योग के बराबर होता है, योग कर दीजिए। इसका भी वर्ग कर दीजिए। ये क्या है, आधार। ठीक है, ये किसका कहना था, पाइथागोरस का। पाइथागोरस का कहना है, और ये सही भी है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बहुत ऐसे कमजोर विद्यार्थी हैं, ये फॉर्मूला भी याद रखने में उनको बहुत दिक्कत होता है। अब लंब का स्क्वायर कैसे निकलेगा, आधार का स्क्वायर कैसे निकलेगा, और कर्ण का कैसे स्क्वायर निकलेगा, उसको पता नहीं। तो याद रखना, आज हम ऐसा आपको ट्रिक देंगे कि भूल के भी आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए। अब कोई भी चीज हमको इतना तो पता होगा ना कि सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण। इतना आपको याद रखना है, और बाकी दो भुजा क्या होगी, इनसे छोटी होंगी। ठीक है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण है। तो अन्य दो भुजा क्या बचा, लंब और आधार। ठीक है, अब ये तो छोटी हो गई, दोनों से, कर्ण से छोटी हो गई। ठीक है,
कोई भी चीज, जब हमको कोई भी चीज बड़ा करना होता है, मान लीजिए हमको दीवार बनाना है बहुत बड़ा, तो ईंट पर ईंट हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा ईंट पर। ये देखिए ये पेन है, इसको हमको बड़ा करना है, तो देखिए डबल जोड़ दिए, एक पर एक क्या किए, जोड़ दिए। यानी जोड़ने से इतना तो पता होगा ना दोस्तों, जोड़ने से कोई भी चीज क्या होता है, बड़ा होता है। बस बड़ा का बारी आ गया यानी कर्ण, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कर्ण लिख दिए, देखिए कर्ण लिख दिए, और बाकी दो जो बचा ना, बाकी जो दो भुजा बचा है उसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और सबका वर्ग कर देंगे। देखिए सबका वर्ग कर दिए, बस ये कर्ण का कहानी खत्म हो गया। अब आती है बारी किसकी, लंब। अब लंब का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इसे भी नहीं याद रखिए, इसी से सब निकलता है। लेकिन कमजोर विद्यार्थी जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है कि ये कैसे होता है, अब इतना तो याद रख सकते हैं ना, इससे आसान और ट्रिक क्या आप दे सकते हैं। देखिए लंब, ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। तो दो भुजा बची छोटी, है ना। तो हमको कोई भी चीज छोटा करना है, देखिए पहले हम बड़ा किए थे तो जोड़ दिए, यानी कर्ण का बारी था, जोड़ दिए तो बड़ा हो गया। देखिए जोड़ दिए तो कर्ण लिखेंगे, कर्ण लिख दिए तो दो भुजा को जोड़ देंगे, देखिए दोनों जोड़े हैं तो ये कर्ण निकल गया। अब हमको लंब या आधार निकालना है, तो एक ही भुजा बड़ी है, क्या बड़ी है, कर्ण, और हमको निकालना है लंब। मान लीजिए लंब निकालना है या तो आधार निकालना है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो लंब और आधार तो छोटी भुजा है, कर्ण से दोनों क्या है, छोटी है। तो हमको लंब निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं लंब। कोई भी चीज छोटी कैसे होगी, जब उसको हम तोड़ेंगे। देखिए इसको तोड़ दिए, देखिए अभी ये बड़ा दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, देखिए छोटा हो गया। तोड़ देना मतलब क्या, यहाँ से हम माइनस कर देना, यहाँ से यहाँ घटा देना, जैसे भी आप कहेंगे घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो घटाना तो है, लेकिन किस में घटाना है, अरे 20 में हम 10 घटा सकते हैं, लेकिन 10 में तो 20 नहीं घटा सकते हैं। ऐसे आप सोच के देखिए, क्यों, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाया जाता है, बड़ा में छोटा घटाया जाता है। तो लंब का जब बारी आएगा ना, तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए। बड़ा भुजा का नाम क्या है, कर्ण, देखिए कर्ण दे दिए, बड़ा भुजा क्या है, कर्ण। और लंब और कर्ण तो यहाँ दो चीज हो ही गया, लंब और कर्ण दो हो गया, तीसरा क्या बचा, आधार। तो यहाँ लिख दीजिए आधार, और साथ में क्या दे देना है, स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी किसका, आधार का। देखिए आधार भी तो कर्ण से छोटा है, क्योंकि एक ही भुजा बड़ा हो सकता है ना। तो आधार को निकालना है, आधार कैसे निकालेंगे, आधार भी तो छोटा है। अब छोटा कैसे होगा, घटाने पर। देखिए ये बड़ा है, इसको हम घटा देंगे, इतना हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो बड़ा में छोटा को घटाया जाता है, तो बड़ा का नाम क्या है, कर्ण, बड़ा का नाम क्या है, कर्ण। अब कर्ण में क्या करेंगे, लेकिन साथ में स्क्वायर भी देना है, ठीक है। बड़ा में क्या करेंगे, छोटा घटा देंगे। तो दो ठो तो लिख चुके हैं, आधार और कर्ण, तीसरा क्या बचा है, लंब। तो यहां लिख दीजिए लंब, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए तीनों बड़ा निकालना है तो जोड़ के, देखिए बड़ा है ये सबसे बड़ा, तो जोड़ दिए। बाकी जो छोटा निकालना है घटा के, तो घटाना किस में है, छोटा में घटाना, बड़ा में घटाना है। बड़ा क्या है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद इसको और डिटेल हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी 1.4 हम बता रहे थे, लेकिन बीच में ये बताना क्यों जरूरी पड़ गया, कुछ विद्यार्थी हैं मेरे जो बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रहा है, इसका वीडियो बनाइए, ठीक है। इसलिए हम आज ये लेके आए हैं। वैसे हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा, आपका 9th क्लास 10th क्लास धीरे धीरे करके सब हम कंप्लीट करेंगे, और खास करके साइंस और मैथ मेरे चैनल में मिलेगा। और एक बात आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक पर आपका कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। और वीडियो पर बने रहें कृपया, अब बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। विश्वास मानिए अब बहुत मजा आएगा, सच बोल रहे हैं। अब देखिए ये लंब है, आधार है, कर्ण, अभी तो हम पहले बता चुके हैं। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, देखिए ट्री मतलब 3 होता है, ट्री मतलब 3, गोन मतलब भुजा होगा, और मेट्री मतलब इसको मापना, यानी भुजा और कोण को मापना, भुजा और कोण के बीच में संबंध को पढ़ना, ये हम कहेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और, हम कोण को थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, थीटा। थीटा का मतलब क्या हम कहेंगे, कोण। कोण को थीटा भी लिख सकते हैं, और वैसे CBA आदि आदि के द्वारा आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना है,
थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहना है आपको, है ना। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहना है? लंब। तो थीटा जहां भी दे देंगे कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, देखिए 90 डिग्री के जो सामने भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। और थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ थीटा दे देते हैं, थीटा क्या दे देंगे? थीटा। अब ये थीटा है, यानी इसके जस्ट सामने कौन सा है? इसके जस्ट सामने देखिए ए बी दिख रहा है, यानी ये लंब हो गया। और कर्ण तो चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री जस्ट सामने वाला है, ये तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तीसरा जो बचेगा वो क्या होगा? आधार। अब इसको और आगे देखिए, यदि हम थीटा यहां कर देते हैं, यही त्रिभुज यहां बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप बढ़िया से देखिए, नहीं तो आगे आप गलत कर देंगे। मान लिया जाए यही त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं ए बी सी। अब थीटा यहाँ है ना, हम थीटा यहाँ दे देते हैं, ये 90 डिग्री तो चेंज नहीं होगा, जहां भी 90 डिग्री होगा उसके जस्ट सामने वाला आप जानते ही हैं सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। अब हमको कंफ्यूजन है कि लंब किसको कहेंगे। जब लंब पता चल जाएगा तो आधार भी पता चल जाएगा, और आधार पता चल जाएगा तो लंब भी पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये थीटा यहाँ था तो इसके जस्ट बगल में देखिए ए बी है, इसको हम लंब कह दिए। और हम थीटा अब कहाँ दे देंगे? यहाँ दे देंगे, यहाँ थीटा यानी कोण, यहाँ इस कोण का मान पता है, तो इसके जस्ट सामने क्या आपको दिख रहा है? जस्ट सामने बीसी दिख रहा है, इसका मतलब लंब हो जाएगा ये। जब ये लंब हो गया और ये कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा? आधार। मतलब आधार ए बी कहलाएगा। अब ये दोनों फिगर से आपको क्या पता चलता है कि लंब और आधार आपस में बदलते हैं, कभी लंब आधार हो जाएंगे और कभी आधार लंब हो जाएंगे थीटा के अनुसार। लेकिन याद रखिएगा, ये कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना याद रखना है। इतना यदि याद हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और, एक स्टेप और करेंगे, उसके बाद ये चुटकी में बन जाएगा, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे कि टेबल को कैसे याद करें। साइन 0 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 45, कॉस 60 आदि आदि, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप याद कर करके शायद परेशान हो गए होंगे, आज के बाद अभी कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, आगे हम इसको पढ़ते हैं। या तो देखिए इधर आगे एक फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात यानी क्या है? संबंध है एक तरह से, लंब का आधार से, आधार का कर्ण से किसी न किसी से संबंध होगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोण का किसी से संबंध है, किसी का, है ना। कोण से और भुजा से जो रिलेशन है, लंब, आधार, कर्ण और कोण से जो रिलेशन है वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप जान लीजिए साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या कहना है? कॉस थीटा, फिर हो गया आपका, इसको हम जरा मिटा ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये जान लिए तो ये आपका तुरंत हल हो जाएगा।
आप सबसे पहले आप क्या देखें कि समकोण त्रिभुज हम लोग कैसे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर निकालेंगे और आधार और लंब कैसे चेंज होता है, उसके बाद आगे देखिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है दोस्तों? साइन थीटा, कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। ठीक है, क्या बोले? साइन, कॉस, टेन और होता है कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और यहाँ क्या करेंगे? एक बड़ा सा बट्टा दे दीजिए। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपको याद रख लेना है। और क्या करना है, इसके बगल में लाल लिख दीजिए। याद रखने का तरीका है ये लाल, और यहाँ के ए कक्का। अब लाल कक्का कह सकते हैं, बहुत ही फेमस ट्रिक है जो लोग याद करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होता है याद रखने के लिए। तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रखना है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट और साथ में लाल कक्का जोड़ देना है, ऊपर में लाल और नीचे कक्का। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, बहुत ही आसान। अब कहेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? हम पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ये साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो ल से लम हो गया, एल से क्या हो गया? लम हम कहेंगे, लम। और नीचे देखिए साइन के नीचे क्या है? क, यानी लम बटे कर्ण, कैसे? कर्ण, ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हम कॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। तो कॉस के सामने क्या है? ए बटे के, यानी आप लिख सकते हैं आधार बट्टा में कर्ण, कैसे? क्या कहेंगे? अभी आप देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। कुछ नहीं करना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट याद रख लेना है और ऊपर में लाल और नीचे कक्का लिख देना है, के। फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। साइन थीटा का जैसे ही बारी आएगा तो ल से लंब और क से कर्ण, कोस थीटा अ से आधार और क से कर्ण। अब टेन थीटा क्या होगा? ल से क्या होगा? लंब, है ना, और ये देख लीजिए ए से क्या होगा? आधार। इसी तरह से जब इसका बारी आएगा कोसेक थीटा का लिखने का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का यदि फॉर्मूला लिखना रहेगा तो देखिए कोसेक नीचे है, नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखिए के बटे एल है ना। फिर सेक थीटा जब लिखना रहेगा ना दोस्तों तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे। देखिए कर्ण बटे आधार बहुत ही आसान है। जब कोट का बारी आएगा, कोट का फॉर्मूला क्या होगा? कोट थीटा। तो कोट से क्या है? कोट के सामने ए है, ए बटे एल यानी आधार बटे लंब होगा। इस तरह से आपका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद देखिए ये बनाना बहुत ही आसान होगा जब इतना आप कर लिए। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा लंबा बताएं, सीधा बना देने से शायद आपको दिक्कत हो सकता था। अब इसको हल कैसे करना है? सबसे पहले देखिए ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी सी कितना है? 7 है, तो बी सी कितना लिख देंगे यहाँ? 7। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज, इसमें 3 भुजा होना चाहिए, लंब और आधार तो दिया हुआ, आपको क्या घट रहा है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं कर्ण, अभी आपको बताए थे। तो तीसरा भुजा सबसे पहले आपको निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, आपको क्या निकालना है? 2 भुजा तो मिल गया आपको दिया हुआ, तो तीसरा भुजा निकालेंगे तब ना हम आगे काम कर पाएंगे। तो तीसरा का नाम क्या है? कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा पहले बता चुके हैं। बड़ा चीज को कैसे निकालेंगे? बड़ा कोई भी चीज बड़ा कैसे होता है? जोड़ने पर। तो इसको लिख के दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या जोड़ना है? लंब और प्लस आधार। ठीक है, लंब ये हो गया ए बी और ये आधार। इसके जगह कर्ण के जगह आप सबका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए हो गया ना, सबका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए कर्ण को आप चाहें तो एसी दे सकते हैं, इसका नाम क्या है? एसी। यहाँ जो भी नाम रहेगा वो कर्ण। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है कर्ण तो हो ही गया, लेकिन मान लीजिए पी क्यू रहता तो कर्ण पी क्यू होता, मान लीजिए सी डी रहता तो कर्ण क्या हो जाता? सी डी। वही चीज है, नाम तो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो कर्ण की जगह क्या लिख दिए? ए सी। अब लंब में देख लीजिए ए बी है,
तो यहाँ आप लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर। अब आधार को क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर। आप चाहें तो कर्ण के जगह ये सीधा ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इसलिए हम लंबा करके थोड़ा बता रहे हैं, नहीं तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके जगह ये लिखिए या इसके जगह ये लिखिए, या तो सीधा मान बैठा सकते हैं, ठीक है, 24 बैठा सकते हैं और 7। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे, देखिए AC के बदले में AC तो कुछ नहीं है, AC तो हमको निकालना है, इसलिए AC को AC लिखेंगे। आपकी मर्जी, आप X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको लंबा नहीं करेंगे उतना, हम AC को AC ही लिखते हैं, ठीक है। AC को क्या लिखेंगे, AC, और साथ में क्या है, स्क्वायर। अब देखिए AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24, और साथ में देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, सुंदर भी लगेगा। BC देखिए दोस्तों, BC यानी आधार कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर दे दिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही होगा ना। अब आगे आइए, AC का स्क्वायर। अब 24 का जब स्क्वायर करेंगे, यदि याद नहीं होगा तो 24 गुना 24 दो बार कर लेंगे, 24 गुना 24, ठीक है, तो होगा 576, ठीक है। 24 गुना 24 कितना होगा, 576, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576, और 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 7 गुना 7 दो बार लिखेंगे, आएगा 49, कितना आएगा, 49, आप करके देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 और 6 कितना हो गया, 15 के 5 बाकी 1, 4 और 7 11 और 1 12 के 2 बाकी 1, 5 और 1 बाकी कितना हो गया, 6, यानी दोनों को जोड़ने पर आपके 625 आ गया। अब क्या करेंगे, AC का स्क्वायर लिख दीजिए। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। देखिए इधर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AC बराबर कितना बचा, 25, स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कट गया, तो AC बराबर कितना हो गया, 25, तो ये कर्व कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा मिल चुका है, तीनों भुजा मिलने के बाद हम आगे इसमें काम कर सकते हैं। अब ये समझना तो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थियों को देखिएगा, जो थोड़ा तेज विद्यार्थी है वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर एकदम तोड़ तोड़ के बताते हैं, थोड़ा सा फास्ट बताइए, लेकिन हमको तो सबको साथ में लेके चलना है, कमजोर से लेके तेज तक सबको साथ में लेके चलना है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा जानते हैं तो बढ़िया बात है, आप पहले सीखे होंगे, थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कोई चाहेंगे, देखिए ये आपका तो ठीक है, लेकिन किसी को शायद समझ में नहीं आया होगा, किसी को, हम सबका बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों को यदि दिक्कत हुआ होगा, इसको हम देखिए दूसरी तरह से कैसे बनाते हैं, वही चीजें समझने का थोड़ा सा फर्क है। अब ध्यान दीजिएगा, अब AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 625। यदि आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं इसको, तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ देखिएगा, यही चीज ये लिखिए या तो फिर ऐसे लिखिए, मान लिया जाए हम रेड पेन से लिख दिए ताकि आप समझ पाए, ठीक है। देखिए AC कितना है, 625, AC का स्क्वायर 625। आप चाहे तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, याद रखना यदि बाएं तरफ से स्क्वायर हटता है ना तो दाएं तरफ रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो बाएं तरफ से स्क्वायर हटा दिए, क्योंकि हमको AC का स्क्वायर नहीं ना चाहिए, हमको तो AC चाहिए यानी कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर हटा दिए, तो इधर क्या बचा, 625, और 625 खाली था बिल्कुल, तो इसमें रूट चढ़ जाएगा। अब रूट क्यों चढ़ा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ हम हटा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए किसी को 625 का वर्गमूल निकालने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, 625 को अब टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, 5 गुना 5 25, 25 पचे 125, और 125 पचे 625 होता है। अब गुणनखंड करके देख लेंगे, ठीक है। अब ये वर्गमूल हो गया, रूट का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल निकालना है आपको। तो वर्गमूल कैसे निकालना है, एक जोड़ा में एक ठो बाहर, आप 7वें क्लास में पढ़े होंगे, 8वें क्लास में भी पढ़े होंगे, तो एक जोड़ा में एक ठो बाहर निकला दोस्तों, और एक जोड़ा में एक ठो बाहर, तो 5 पचे कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ वही बात है और यहाँ भी वही बात है, समझने का तरीका है कि आप किस तरह से समझ पाते हैं, तो दोनों हम बता दिए, जैसे आपको अच्छा लगा वैसे उतारेंगे, है ना। यहाँ से आप इधर उतार लीजिए, या यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइए, यहाँ के बाद यहाँ आइए, या तो यहाँ आइए, आपको जो पसंद है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम। अब क्या करना है, साइन कोस टेन हो गया और लाल लिख देना है, क्या लिख देना है,
लाल और नीचे कक्का लिख देना है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, याद नहीं है, वैसे बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। तो साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या हो, लम बटे कर्ण, ल से लम और क से कर्ण। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लम। आप सीधा लिख सकते हैं, आप लम नहीं लिखेंगे, लम बट्टा में कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, लम कितना है, लम का नाम क्या है, देखिए लम का नाम क्या है, ए बी। क्या तो सीधा बैठा दीजिए, लम का नाम क्या है, ए बी। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी। अब ए बी देखिए कितना है, 24 है, तो 24 बैठा देंगे। और ए सी देखिए कितना है, 25, तो यहाँ 25 दे देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सवाल आता है, पहले हम बता चुके थे, यहाँ जो भी चीज रहेगा, यहाँ जो भी चीज रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, थीटा, ठीक है। बने रहिए दोस्तों, मजा आएगा आपको। देखिए अभी आप क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण होता है। मान लिया जाए आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, तो आपको केवल याद रखना साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, त्रिकोणमितीय अनुपात सेट हो, आपको याद रखना है। और लाल कक्का, कक्का तो सबके घर में होगा ना, लाल कक्का करके पुकारिएगा, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। याद रखने का एक तरीका है। तो ऊपर में लाल लिख देंगे और नीचे कक्का लिख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का बारी आता है। तो साइन थीटा देखिए, साइन के सामने कौन है, ल, तो ल से लम और नीचे है क, यानी क से कर्ण, हो गया। अब आगे चलिए, लम कितना है, देखिए लम। अब ये बात है, ये त्रिभुज में हम लम किसको कहेंगे, पहले हम बता चुके हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लम कहेंगे, ठीक है। तो थीटा इसमें क्या है, देख लीजिए, थीटा क्या है, ए है, और ये कहाँ है, यहाँ है, और इसके सामने लाइन खींच दीजिए भाई, ये लाइन हो गया ना, थीटा के सामने क्या हो गया, ये बीसी आ गया। तो यही आपका लम हो गया। पहले तो ये आधार था, अब ये क्या हो गया, लम हो गया। तो लम के बदले में क्या लिखेंगे, बीसी। कर्ण तो बदलता नहीं है, रबड़ी के सामने भुजा क्या होगा, एसी। ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, एसी। अब बीसी का मान कितना है, 7, देखिए 7 है ना, और एसी कितना है, 25। इसीलिए बोले थे ना, लम और आधार बदलेगा। क्यों बदलेगा, थीटा के कारण। थीटा यदि यहाँ ए रखते तो लम ये हो जाता, थीटा यहाँ ए दीजिए, आपकी मर्जी, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, साइन थीटा के बाद क्या निकालना है, कॉस थीटा। ये थीटा ही है, थीटा मतलब क्या, कौन, ये कौन, बी कौन, सी कौन, कोई भी कौन हो सकता है। अब निकालेंगे कॉस थीटा। अब कॉस कहाँ है, देखिए यहाँ कॉस के सामने क्या है, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बट्टा में कर्ण। अब ध्यान देना, आधार कौन होगा, देखिए अभी आप देखिए कि थीटा के सामने वाले भुजा लम, तो थीटा तो यहाँ ए है, देखिए ए है ना, तो ए के सामने लम कौन हो गया, बीसी। आधार कौन बचा, ए बी, तो आधार हो गया आपका ए बी। और कर्ण तो चेंज नहीं ना होगा, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ लिख दीजिए ए सी। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24, और ए सी कितना है, 25। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर में, इसको नोट कीजिए आप। देखिए उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर जब आप समझ गए हैं तो दूसरा नंबर भी समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है दूसरा नंबर में, कहता है साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ गया, सी, मतलब थीटा अब इसका सी हो गया। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लम कहेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला ले लीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा, देखिए साइन का है यहाँ, तो लम बटे कर्ण होगा, ल से लम और क से कर्ण, तो लम बट्टा में कर्ण हो गया। अब आ गया ये बराबर के नीचे बराबर दे दीजिए। अब देखिए लम है कौन, हम क्या बोले थे, थीटा के सामने वाले भुजा को लम कहेंगे, तो थीटा कहाँ है, सी। अब सी खोजिए त्रिभुज में, कहाँ, यहाँ है सी। अब लम हो गया इसके सामने वाला, यानी इसके सामने कौन है, ये हो गया लम, इसके सामने यही ना है, ये लम हो गया, यानी लम का नाम क्या हो गया, ए बी। मजा आ रहा है ना, ए बी। और कर्ण क्या है, ए सी। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण तो चेंज नहीं होने वाला, क्या है, ए सी। अब देखिए ए बी कितना है, 24 है, देखिए ए बी का मान 24 है ना, यहाँ क्या बैठाएंगे 24, और ए सी भाई देखिए कितना है, ए सी 25 है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके सामने हम कॉस सी का मान निकालते हैं, ठीक है, कॉस सी।
कॉस देखिए कहाँ है, सेकंड में है, ठीक है। तो ए बटे के है, यानी आधार बटे कर्ण हो गया। क्या हो गया, आधार बट्टा में कर्ण हो गया, ठीक है। अब ये बात आता है सी, यानी थीटा क्या है, सी। तो सी के सामने यानी थीटा के सामने क्या होगा, लम हो जाएगा। ये तो लम हो गया, लेकिन यहाँ तो है आधार। जब ये लम हो गया तो आधार क्या बचा, ये बीसी। तो हम क्या लिखेंगे, बीसी। और कर्ण तो चेंज नहीं होने वाला ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी। तो लिख दीजिए एसी। अब देखिए बीसी कितना है, बीसी कितना है, 7 है, और एसी कितना है, 25 है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे जरूर बोलेंगे, साइंस और मैथ है ना, तो उसमें किस टॉपिक आपको पढ़ना ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम सब सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। आप जरूर बताने की कृपा करें कि आपको क्या पसंद है, हम जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।